बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस एम यूसुफ की आज सॉल्व करेंगे हम। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। उसमें वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनको a प्लस आयोटा b की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें होल स्क्वायर है कम्प्लेक्स नंबर का। तो होल स्क्वायर का वैसे फार्मूला ओपन करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक इजी वे है। बट नेक्स्ट में पावर 4 है, उसमें भी हम सिंपल कर सकते हैं मेथड के साथ, नॉट अ डिफ़िकल्ट मेथड। बट उसके बाद पावर 6 है, तो हमें डी मोइवर्स थ्योरम के ज़रिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वाले क्वेश्चंस को भी डी मोइवर्स थ्योरम के ज़रिए कर सकते हैं अगर करना चाहें। ज़रूरी नहीं पहले 2 क्वेश्चंस को हम सिंपली पावर ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डी मोइवर्स रूल के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का थर्ड पार्ट फर्ज किया। z हमारे पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो सबसे पहले, और इसकी होल पावर 6 है, हमने पावर के अंदर जो टर्म थी उसको फ़र्ज़ कर लिया कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो z है। तो हम इसको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नीचे से कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बना 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना। तो स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस इसका स्क्वायर किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। जब इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -2, और दोनों को प्रोडक्ट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बना। यहाँ पे 1 स्क्वायर है -3 आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास बन गई आयोटा स्क्वायर, चूँकि -1 होता है तो 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसकी वैल्यू -1 जब पुट की तो ये चीज़ बनी। तो ये हमारे पास +3 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट की यहाँ पे जो कि -1 होती है तो मल्टीप्लाई करके प्लस का बन गया। तो ये हमारे पास चीज़ बनी -2 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, और 2 अगर हम कॉमन लें तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो 2 इससे कैंसिल हुआ। तो इस तरह से मेरे पास जो दिया गया कम्प्लेक्स नंबर था वो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट इसकी जो कि होल पावर 6 है, तो मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में। आइए उसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें r चाहिए, r जो कि हमेशा बराबर होता है मॉड ऑफ z। तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट -1/2 इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 1/4 प्लस 3/4। स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लिया 4, तो 1 प्लस 3 विच मीन्स 4/4, कैंसिलेशन के बाद 1 बना। तो ये हमारे पास आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है थीटा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थीटे के लिए हम देखते हैं कि जी हमारे पास किस क्वाड में, तो जी थर्ड क्वाड में लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इसके रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं इस वजह से। तो बिकॉज जी लाई इन क्वाड्रेंट 3, अगर ये थर्ड में है तो फिर थीटा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स
इन दोनों को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये आप लोगों को मेथड बताया हुआ है। जब हमने tan इनवर्स लिखना होता है तो यहाँ पे साइन नहीं लिखने होते, विदाउट साइन हमने जो है ये मालूम करना होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास होता है नेगेटिव का। तो ये आप लोग इसके लिए प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पाई आया और ये प्लस हुआ, tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल हुए, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमारे पास 60 डिग्री यानी π/3 आ जाएगा। तो 3 इज द एलसीएम, -3 पाई प्लस पाई, तो ये हमारे पास बना -2 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये इस तरह से हमने थीटा फाइंड आउट किया, यानी कि पोलर फॉर्म में हमने उसको मालूम, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है। तो पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? नाउ जी हमारे पास होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये है। तो इसमें r और थीटे की वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास ये रिजल्ट बना, z इज़ इक्वल टू r की जगह पर 1 और थीटे की जगह पर -2 π/3 पुट किया। तो z हमारे पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कॉस के एंगल में अगर माइनस होगा तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा 2 π/3, और ये माइनस बाहर आएगा, माइनस आयोटा साइन 2 π/3। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये दिया गया कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पावर इसकी 6 थी, लिहाजा हम 6 पावर लेंगे, इस साइड पर भी लेंगे पावर और इस साइड पर भी पावर ली जाएगी 6 साइन 2 π/3 एंड द होल पावर 6। तो डी मॉइवर थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जी हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमने शुरू में जी को कंसीडर किया था, तो 6 आ गई। तो यहाँ पे डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई किया और वो हमने पढ़ा है कि जो पावर होगी वो आके एंगल से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए पावर को इंटीजर होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो कॉस 2 π/3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस आयोटा और साइन 2 π/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस तरह से हमारे पास बना कॉस, ये कैंसिलेशन के बाद बना 4 पाई साइन, और ये भी बन गया 4 पाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी ये हमारे पास 2 के मल्टीपल यानी कॉस 4 पाई पर हमारे पास जो है वैल्यू, सिंपली हम कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेशन करेंगे कॉस 2 पाई पर हमारे पास 1 होता है, 4 पाई भी 1 होता है, 6 पाई 1 होता है, 8 पाई पे भी नहीं, जितने भी इवन पाई हैं वहाँ पे 1 होता है, ऑड पाई पर -1 होता है। तो ये +1 आया, और अयोटा इंटू साइन एनी पाई यानी 1 2 3 4 5 ऑड हो इवन हो जो भी हो वहाँ पे वैल्यू इसकी 0 होती है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आया 1। तो यही उसने कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो 2 पार्ट हैं, लेकिन वो आम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, डी मॉइवर थ्योरम लगाना कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। टोटल 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट को देखें, कोई से 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में वो हमें दे रहा है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा एंड द होल पावर इज़ 5, और यहाँ पे कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा एंड द होल पावर इज़ 6 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा एंड द होल पावर इज 7 इंटू कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 5 थीटा एंड द होल पावर इज 8। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे सब के ऊपर, क्योंकि सारे के सारी पावर्स हमारे पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये एंगल के साथ आके जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा कॉज ऑफ 10 थीटा
प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ टेन थीटा, यानी पावर आकर दोनों एंगल से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई हुआ तो कॉज 18 थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन 18 थीटा। इसी तरह से ये पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज 28 थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन 28 थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें कॉज 40 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 40 थीटा। तो ये हमने डी मॉइवर थ्योरम जो है वो हर जगह पर अप्लाई कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे कॉस 10 थीटा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्लस आयोटा इंटू साइन 10 थीटा, और हमारे पास यहाँ पे कॉज 18 थीटा, स्टूडेंट्स देखें हमारे पास कॉज 18 थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, तो ये चूँकि प्लस है तो इसके साथ प्लस वाली ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए रकम। ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो इसको भी दोनों को दरमियान में एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, या दोनों प्लस होने चाहिए, दोनों माइनस होने चाहिए। तो हम प्लस करेंगे, ज़्यादा बेहतर जो है वो प्लस के लिए होता है। तो हम इसको प्लस करने के लिए इस माइनस को जब पावर के अंदर लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं साइन में, तो माइनस का हो जाएगा। तो इसके साथ वैसे माइनस लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस का एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव वो वैल्यू सेम होती है। तो हम यहाँ पर कुछ यूँ करेंगे, कॉस माइनस 18 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 18 थीटा, और इसी तरह से नीचे वाली रकम जो है हमने कॉस माइनस 28 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 28 थीटा। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्लस करने के लिए जो माइनस था उसको अंदर ले गए हैं, और एंगल दोनों का सेम करने के लिए यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि कॉज में एंगल माइनस में हो तो उसे प्लस कर दिया जाता है, इनटू कॉज 40 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 40 थीटा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई, जब इस तरह से हमारे पास दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन सेम है, तो बजाय कि हम मल्टीप्लाई करके 2-3 स्टेप में करें, शॉर्टकट तरीका करेंगे। शॉर्टकट ये है कि हमने जो रियल पार्ट है उनके एंगल्स को ऐड कर देना है। 10 थीटा इसका एंगल है और माइनस 18 थीटा इसका एंगल है, रियल पार्ट को हमने आपस में ऐड किया, प्लस आयोटा इंटू साइन इमेजिनरी पार्ट के एंगल को भी ऐड कर देंगे, 10 थीटा माइनस 18 थीटा। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, कॉस रियल पार्ट ऐड करेंगे माइनस 28 थीटा प्लस 40 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 28 थीटा प्लस 40 थीटा। याद रखें कि प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, और इस जो है कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो उस वक्त ही अप्लाई करनी है जब दोनों सेंटर में साइन जो है दोनों का सेम होगा, यानी एक ही फॉर्मेट में होंगे जब। तो हमारे पास ये बना कुछ यूँ, कॉज माइनस 8 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज 40 माइनस 28 प्लस का हमारे पास बन गया 12 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 12 थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसको माइनस में रहने देंगे, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लेक्स नंबर नीचे वाली रकम को अगर हम ऊपर लेके आएँ तो कॉज 12 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 12 थीटा, तो ऊपर आके पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, -1 आ जाएगी पावर, बटे से ऊपर लेके आएंगे पावर साइन चेंज होगा, तो कॉस माइनस 8 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 8 थीटा, और यहाँ पे फिर से डी मॉइवर थ्योरम यूज़ होगा। पावर जो है वो आके मल्टीप्लाई हुई एंगल के साथ, तो माइनस का 12 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 12 थीटा। तो चूंकि दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पोलर फॉर्म में, तो हम सिंपली इनके रियल पार्ट जो हैं उनके एंगल्स को ऐड करेंगे, माइनस 8 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 8 थीटा माइनस 12 थीटा। तो कॉज माइनस 20 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस 20 थीटा। तो वी कैन से कि हमारे पास क्या बना, सी आयोटा एस, और एंगल दोनों का सेम था तो -20 थीटा। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है।
ये इसका आंसर है, सिंप्लीफाई हमने कर दिया, यही उसने हमें डिमांड की थी। इसी तरह से इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको आप लोगों ने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, ट्राई करनी है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट हमारे सामने है 3 CiS पाई ओवर 6 होल पावर 7 4 इंटू CiS पाई ओवर 3 होल पावर 5, 3 की पावर 7, और इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे, कॉज पोलर फॉर्म में ऑलरेडी है, ये हम ओपन करके लिखेंगे, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई ओवर 6 एंड द होल पावर इज 7। यहाँ पे 4 की पावर 5 ली, कॉज पाई ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई ओवर 3 एंड द होल पावर इज 5। 3/7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 7, ये एज इट इज़ चलेगा हमारे पास इसी तरह से। ये हमारे पास कॉज पाई ओवर 6 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई ओवर 6, और इसे जब हम ऊपर लाएंगे कॉज पाई ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई ओवर 3, तो पावर बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पावर 7 थी, सॉरी, डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई किया दोनों पर, पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई, तो कॉज 7 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई ओवर 6। यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई, कॉज -5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू साइन -5 पाई ओवर 3। 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 7। तो यहाँ पे वही फार्मूला मैंने यूज़ किया जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, प्रोडक्ट है तो एंगल्स ऐड होंगे रियल पार्ट के, 7 पाई ओवर 6 -5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई ओवर 6 -5 पाई ओवर 3। 3 raised to power 7 divided by 4 raised to power 5, and the angle becomes, after LCM 6 cancel, 3 to the 6 2 5 the 10 plus iota sine and same as LCM लिया, तो ये हमारे पास बना। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर बना, कॉज यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 जब बचेगा और कैंसिल होके -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। सो वी कैन राइट 3 raised to power 7 divided by 4 raised to power 5 C iota S and the angle is -π/2। तो ये इसका आंसर है, सिंप्लीफाई